नारुतो स्टोरी में आर्क विलन अकात्सुकी था, एक क्रिमिनल निंजा ग्रुप जिसमें सभी हिडन विलेजेस के रोग निंजास थे, जैसे इताची उचिहा, ओरोचिमारू, सेवन स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट के मेंबर्स और ओबिटो उचिहा। उनके पावर्स के बारे में कोई सवाल नहीं करता था। जब भी वो अपीयर होते थे तो उसका मतलब था किसी न किसी का डेथ होना। हर एक मेंबर पावरफुल थे और उनके गोल्स और मेथड्स भी अलग थे। अकात्सुकी को बनाया गया था वॉर से भरे दुनिया में पीस लाने के लिए और इसका लीडर एक अच्छा मोरल वैल्यू वाला इंसान था, याहिको। पर ओबिटो ने, जो ब्लैक जेत्सु से मैनिपुलेट हो रहा था, उसने अकात्सुकी में रोग निंजास को शामिल करना शुरू कर दिया। नए लीडरशिप में अकात्सुकी के तौर तरीके बदल गए और उनके गोल्स भी। वो टेल पीस को पकड़ने लगे। ओबितो के इन्फिनिट सुकुयोमी के प्लान को कामयाब करने के लिए उसके बहुत से मेंबर्स मरने के बाद भी अकात्सुकी खतरा बना रहा। फैंस इसके बारे में काफी कुछ बात कर सकते हैं और आज इस वीडियो में हम अकात्सुकी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओरिजिनली इस ग्रुप में सभी मॉन्स्टर्स होने वाले थे। जब किशिमोटो ने पहली बार अकात्सुकी के बारे में सोचा था, उन्होंने सभी मेंबर्स को मॉन्स्टर बनाने के बारे में सोचा था और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ही रह गए, जैसे किसामे और जेत्सु। काकुसु भी जापानीज मिथोलॉजी के कुचिसा के ओना क्रिएचर जैसे होने वाला था और सासोरी भी कुछ ऐसे ही होने वाला था, लेकिन फिर उन्हें ज्यादा ह्यूमन अप्रोच दिया गया। अगर हम अकात्सुकी के मॉन्स्टर्स वर्जन को भी देख पाते तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता, जिससे शायद नारुतो में हमें और डेथ्स देखने को मिलते और फाइट्स और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता और पावर लेवल्स भी बढ़ जाते। सिक्स पास ऑफ पेन बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थे। सिक्स पास ऑफ पेन का इंस्पिरेशन बुद्धिज्म के टीचिंग से लिया गया है। नागाटो अपने रेनेगान से 6 वॉरियर्स को कंट्रोल कर सकता था, जिन्हें वो सिक्स पास ऑफ पेन रिफर करता था। ये टाइटल बुद्धिज्म के पास ऑफ रीइंकार्नेशन का रेफरेंस है। बुद्धिस्ट टीचिंग में बताया जाता है कि रीइंकार्नेशन के पास में रीबर्थ को ओवरकम किया जा सकता है एनलाइटमेंट से, और ये दर्शाया गया था कि जब नागाटो को नारुतो के टॉक नो jutsu से एनलाइटमेंट मिला, वो एंडलेस साइकिल ऑफ सफरिंग या हेट्रेड से फ्री हो गया। 2 एक्टिव मेंबर अब भी जिंदा हैं। नारुतो यूनिवर्स में अकात्सुकी अब थ्रेट नहीं रहा क्योंकि सभी मेंबर्स को मार दिया गया है, लेकिन इसके अब भी 2 मेंबर्स जिंदा है, हिडान और ब्लैक जेत्सु। शिकामारू और हिडान का बैटल नारुतो शिपुडेन का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फाइट्स में से एक है। शिकामारू ने हिडान को एक होल में उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करके फंसा दिया था, क्योंकि वो ऐसे तो मरने वाला नहीं था। अब हमारे पास कुछ एज्यूम करने को नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि हिडान अब भी वहीं पर जिंदा है और धीरे धीरे मर रहा है न्यूट्रिशन की कमी से। वहीं ब्लैक जेत्सु शिनोबी हिस्ट्री के ग्रेट हिस्ट्री का रीजन है। उसने सभी को मैनिपुलेट किया था। उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया था कागुया ओत्सुकी को रीइंकार्नेट करने के लिए। नारुतो और सास्के कागुया को फिर से सील कर देते हैं। नारुतो ब्लैक जेत्सु को इस बार उसके साथ भेज देता है, जिसे अब भी डेड कंसीडर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग था ही नहीं। उनके नेम का इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉन होता है, यानी कि भोर, सुबह। नारुतो में अक्सर कैरेक्टर्स के नेम से उनके कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। जैसे नारुतो का नाम रामेन के लव से आया और उजुमाकी क्लैन के ओरिजिन का नोड बना। इसी तरह ककाशी का मतलब स्केयर क्रो है, इसीलिए ककाशी का बाल ऐसे ही किया गया। अकात्सुकी के केस में इसका मतलब होता है डॉन या फिर डे ब्रेक। और ग्रुप के ओरिजिन को देख के पता चलता है ये परफेक्ट था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था न्यू और पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए, और इसके इंट्रोडक्शन में सनराइज को भी दिखाया गया था। पर इसी के साथ इसमें काफी कुछ आयरनी जैसा था। किशिमोटो कोनान के डिजाइन को काफी रिवीलिंग बनाने वाले थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एनिमे सेक्सुअलाइजिंग फीमेल कैरेक्टर्स और फैन सर्विसेज के लिए जाना जाता है। नारुतो फ्रेंचाइज भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं था। कोनान इसकी शिकार तो नहीं हुई, लेकिन किशिमोटो के कुछ और ही प्लान्स थे। ऑफिशियल डेटा बुक एंट्री में किशिमोटो ने क्लेम किया है कि कोनान अकात्सुकी में ओनली फीमेल कैरेक्टर थी, तो उसके क्लोथिंग इंटेंशनली रिवीलिंग होने वाले थे और वो गंदे जोक्स भी करने वाली थी। अब कोनान अकात्सुकी क्लोक में ढकी हुई रहती थी तो ज्यादा कुछ दिखा नहीं, पर उसके एक फाइट सीन में ये दिखा कि कोनान के बेली बटन में पियर्सिंग है। कुछ मेंबर्स और इवेंट्स फिलर हैं। नारुतो फैंस नारुतो के मांगा सीरीज से काफी अनफेमिलियर हैं, क्योंकि एनिमे में
अकात्सुकी के हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन को और डिटेल में बताया गया है और उनके टेल बीस कैप्चर मिशन को भी। इसीलिए नारुतो में अकात्सुकी के इतने मटेरियल को नारुतो स्टोरी में कंसिडर नहीं किया जाता और ये आप तब समझ पाते जब इसे ऑनगोइंग देख रहे होते। जैसे ओरिजिनल मेंबर्स क्यूसुके और दाइबुत्सु के रोल्स को काफी एक्सपैंड किया गया था और स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट जुजो को एनिमे में ही दिखाया गया है। इवेंट्स की बात करें तो सिक्स टेल्स और सेवन टेल्स के सीलिंग और ओबिटो के अकात्सुकी के बहुत से मेंबर्स का मरना टेक्निकली फिलर सेगमेंट है। थ्री टेल्स अपीयरेंस आर्क को भी काफी ज्यादा मॉडिफाई और एक्सपैंड किया गया था, जिसकी वजह से एनिमे में काफी इनकंसिस्टेंसी भी आ गई थी। काकुजू ने अपने विलेज पर अटैक करके चोरी की थी। बहुत सारे फिगर्स थे एक्सप्लोर करने के लिए और सभी मेंबर्स को अच्छा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था, जिस लिस्ट में काकुजू भी आता है। एक विलन जो अपने अपोनेंट्स के हर्ट्स को निकालकर अपने जान की तरह यूज करता है। काकुजू काफी ब्रूटल और क्रिएटिव एनिमी था, पर सभी को काकुजू के डार्क स्टोरी के बारे में पता नहीं है, जिसे एनिमे में थोड़ा सा हिंट दिया गया था और थर्ड नारुतो डेटा बुक में फुल्ली एक्सप्लोर किया गया है। काकुजू हाशिरामा सेंजू को असासिनेट करने के मिशन को फेल कर गया था, इसीलिए उसे विलेज से निकाल दिया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया। काकुजू किसी तरह से फ्री हो जाता है और अपना रिवेंज लेता है। उसने विलेज के सभी एल्डर्स को मार दिया था और विलेज के फॉरबिडन टेक्निक के साथ भाग जाता है और फिर वो उस टेक्निक को उन पर ही यूज करता है। पेन के रिनेगान को पहले गलत तरीके से एनिमेट किया गया था। जब पेन नारुतो शिपुडेन के स्टार्टिंग में अपीयर हुआ था, उसका रिनेगान डिजाइन काफी अलग था, जिस डिजाइन को हम आज जानते हैं उससे। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ा, इसे भी ठीक कर दिया गया या यूं कहे इम्प्रूव कर दिया गया। जब ये एपिसोड एनिमेट हुआ था तब बहुत से सवाल होने लगे थे, क्योंकि किशिमोटो को रिनेगान डिजाइन के कलर मांगा पैनल को अब तक रिवील करना बाकी था। जब उन्होंने पर्पल रिंग्स को अनवील किया, एनिमे को भी उसे फॉलो करना पड़ा और उसे अपडेट करना पड़ा। एक साथ मांगा और एनिमे आगे पीछे चल रहे हो तो ऐसे इंसिडेंट्स हो ही जाते हैं। शिपुडेन के एंड के बाद भी उनके कॉज को आगे बढ़ाया जा रहा है। कागुया ओसुसुकी के हारने के बाद ऐसा लगा था कि अकात्सुकी का थ्रेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो हुआ भी, पर उनका स्पिरिट अब भी जिंदा था। शिन के थ्रू शिन ओरोचिमारू का एक गिनी पिग हुआ करता था। उसे उचिहा क्लैन बहुत पसंद था। उसमें बहुत से शारिंगन को इम्प्लांट भी किया गया था। उसके राइट आर्म को रिमूव करके डांजो में इम्प्लांट कर दिया गया था। शिन इताची से ऑब्सेस था, इसीलिए उसने उसके सरनेम उचिहा को ले लिया और अकात्सुकी को रिवाइव करने की कोशिश करने लगा, ये मानते हुए कि वर्ल्ड को प्रोग्रेस करने के लिए वॉर की जरूरत है। नारुतो और सासुके मिलकर उसे हरा देते हैं। द सेवेंथ होकागे एंड द स्कारलेट स्प्रिंग मांगा में और एनिमे के सारादा उचिहा आर्क में। देदारा के बॉम्ब्स और कैच फ्रेज एक जापानीज आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड थे। देदारा का मानना था कि बॉम्ब्स और एक्सप्लोजन हाई फॉर्म ऑफ आर्ट है। उसकी पर्सनैलिटी और आइडियाज ऐसे ही नहीं दिए गए थे। वो जापानीज आर्टिस्ट तारो ओकामोतो से इंस्पायर्ड थे। ओकामोतो ही वो इंसान थे जिसने इस फ्रेज को जन्म दिया था कि आर्ट इज एन एक्सप्लोजन, जो किशिमोटो ने देदारा के लिए यूज किया। बस इतना ही नहीं, ओकामोतो के बहुत से आर्ट वर्क्स भी देदारा के मूव्स के लिए इंस्पिरेशन बने थे। उसके बहुत से फेमस स्टेचूज से देदारा के बॉम्ब्स का डिजाइन मिला। आर्टिस्ट भी अपने हाथ पर शेप्स बनाता था, इसीलिए देदारा को उसके हाथ पर क्ले बॉम्ब बनाने के लिए मुंह मिल गया। किशिमोटो मानते हैं कि अकात्सुकी विलन्स नहीं, एंटी हीरोज हैं। ज्यादातर अकात्सुकी मेंबर्स को हम विलन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, पर किशिमोटो ऐसे इमेजिन नहीं करते। एक इंटरव्यू में किशिमोटो ने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ग्रुप अदर एंटागनिस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा एंटी हीरो टाइप है, क्योंकि उनके इमोशनल बैक स्टोरीज उनके क्रिमिनल एक्शंस की भरपाई कर देते हैं। ये इताची, नागटो, सासोरी और ओबितो जैसे मेंबर का समझ आता है, लेकिन अदर मेंबर का ऐसा नहीं था। खैर, ये किशिमोटो की एबिलिटी का टेस्टामेंट है कि वो अच्छे बैक स्टोरीज लिख सकते हैं, इसीलिए बहुत से अकात्सुकी मेंबर्स को व्यूअर्स से सिंपैथी मिलता है, भले ही पास्ट में उन्होंने कितने भी बुरे काम किए हों। सिर्फ हिडान ही ऐसा मेंबर था जो नारुतो से नहीं मिला था। नारुतो सीरीज का चीफ प्रोटैगनिस्ट था और प्रेजेंट टाइमलाइन में अकात्सुकी आर्क एंटागनिस्ट, तो ऐसा होना ही था कि नारुतो उनके सभी मेंबर्स से फेस टू फेस मिलता। ऐसा हुआ भी, लेकिन सिर्फ हिडान को छोड़कर। ककाशी टीम 10 को हिडान और काकुजू से फाइट करने के लिए लीड करता है।
आसुमा के मरने के बाद टीम 7 उनके बैकअप के लिए भी आ चुके थे, पर उससे पहले शिकामारू हिडान को नारा क्लैन के फॉरेस्ट में ले जा चुका था अकेले लड़ने के लिए और उसे हरा भी देता है। तो ये थी किस्मत हिडान की। वो थोड़े ही दूर में लड़ रहा था और नारुतो के आने से पहले ही उसे जाना पड़ा, इसीलिए वो उसे कभी देख भी नहीं पाया। उनके कपड़े का लाल बादल ब्लड शेड को रिप्रेजेंट करता था। नारुतो कैरेक्टर्स की डिजाइन में कुछ कोइंसिडेंस नहीं था, जिसमें अकात्सुकी का फेमस रेड क्लाउड भी आता है। अकात्सुकी के इनिशियल कपड़ों में कोई डिजाइन नहीं था, पर निंजा वॉर्स के दौरान याहिको, कोनान और नागाटो के होम टाउन में जो ब्लड शेड हुआ था, ये उसे रिप्रेजेंट करता था। नागाटो के लीडरशिप में इस क्लाउड का मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले ये फिजिकल वायलेंस को रिप्रेजेंट करता था, जिसे वो खत्म करना चाह रहे थे, पर फिर ये क्लाउड वार्निंग बन गए, जितने डेथ और डिस्ट्रक्शन को ये लाने वाले थे, खास करके जिनचुरिकीस के लिए। काकुजू की टेक्निक मोबाइल सूट गंडम की तरह थे। किशिमोटो ने बताया था कि बचपन में वो एक गंडम व्यूअर थे और उनके बचपन में जापान में उस वक्त ऐसी सीरीज काफी फेमस भी हो रही थी बच्चों के बीच। वो बहुत से गंडम कैरेक्टर्स को बनाकर प्रैक्टिस करते थे। इसके कनेक्शंस के लिए एग्जांपल दूं तो काकुजू का अर्थ ग्रज फियर टेक्निक जियोंगू की तरह था, फॉल्स डार्कनेस YMS-15 ज्ञान का रेफरेंस था और अर्थ स्पेयर डोम MS-09B से इंस्पायर्ड था। उनके स्टार साइन उनके अपीयरेंस से लिंक थे। थर्ड नारुतो डेटा बुक में अकात्सुकी मेंबर्स के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। अब ये तो नॉर्मल था, लेकिन जब आप उनके बर्थडेज के स्टार साइंस को अटैच करेंगे तो एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। जैसे शार्क, जैसे कीसा में 18 मार्च को जन्मा था, इसीलिए उसका स्टार साइन पिक्सेस थे। फिश, सासोरी का साइन स्कॉर्पियो था, जो उसके पपेट और डेजर्ट विलेज दोनों का रेफरेंस था। काकुजू लियो था, ये साइन हर्ट्स को रूल करता है और हम सभी जानते हैं काकुजू हर्ट के साथ क्या क्या करता है। हालांकि ये पैटर्न सभी मेंबर्स में फॉलो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये काफी बारीक डिटेल थी, या यूं कहें इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स अकात्सुकी के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है। नारुतो स्टोरी में आर्क विलन अकात्सुकी था, एक क्रिमिनल निंजा ग्रुप जिसमें सभी हिडन विलेजेस के रोग निंजास थे, जैसे इताची उचिहा, ओरोचिमारू, 7 स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट के मेंबर्स और ओबिटो उचिहा। उनके पावर्स के बारे में कोई सवाल नहीं करता था। जब भी वो अपीयर होते थे तो उसका मतलब था किसी न किसी का डेथ होना। हर एक मेंबर पावरफुल थे और उनके गोल्स और मेथड्स भी अलग थे। अकात्सुकी को बनाया गया था वॉर से भरे दुनिया में पीस लाने के लिए, और इसका लीडर एक अच्छा मोरल वैल्यू वाला इंसान था, याहिको। पर ओबिटो ने, जो ब्लैक जेत्सु से मैनिपुलेट हो रहा था, उसने अकात्सुकी में रोग निंजास को शामिल करना शुरू कर दिया। नए लीडरशिप में अकात्सुकी के तौर तरीके बदल गए और उनके गोल्स भी। वो टेल पीस को पकड़ने लगे। ओबितो के इन्फिनिट सुकुयोमी के प्लान को कामयाब करने के लिए उसके बहुत से मेंबर्स मरने के बाद भी अकात्सुकी खतरा बना रहा। फैंस इसके बारे में काफी कुछ बात कर सकते हैं, और आज इस वीडियो में हम अकात्सुकी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओरिजिनली इस ग्रुप में सभी मॉन्स्टर्स होने वाले थे। जब किशिमोटो ने पहली बार अकात्सुकी के बारे में सोचा था, उन्होंने सभी मेंबर्स को मॉन्स्टर बनाने के बारे में सोचा था, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे ही रह गए, जैसे किसामे और जेत्सु। काकुजू भी जापानीज मिथोलॉजी के कुचिसा के ओना क्रिएचर जैसे होने वाला था, और सासोरी भी कुछ ऐसे ही होने वाला था, लेकिन फिर उन्हें ज्यादा ह्यूमन अप्रोच दिया गया। अगर हम अकात्सुकी के मॉन्स्टर्स वर्जन को भी देख पाते तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होता, जिससे शायद नारुतो में हमें और डेथ्स देखने को मिलते और फाइट्स और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाता और पावर लेवल्स भी बढ़ जाते। 6 पास ऑफ पेन बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड थे। 6 पास ऑफ पेन का इंस्पिरेशन बुद्धिज्म के टीचिंग से लिया गया है। नागाटो अपने रेनेगान से 6 वॉरियर्स को कंट्रोल कर सकता था, जिन्हें वो 6 पास ऑफ पेन रिफर करता था। ये टाइटल बुद्धिज्म के पास ऑफ रीइंकार्नेशन का रेफरेंस है। बुद्धिस्ट टीचिंग में बताया जाता है कि रीइंकार्नेशन के पास में रीबर्थ को ओवरकम किया जा सकता है एनलाइटमेंट से, और ये दर्शाया गया था कि जब नागाटो को नारुतो के टॉक नो jutsu से एनलाइटमेंट मिला, वो एंडलेस साइकिल ऑफ सफरिंग या हेट्रेड से फ्री हो गया। 2 एक्टिव मेंबर अब भी जिंदा हैं। नारुतो यूनिवर्स में अकात्सुकी अब थ्रेट नहीं रहा, क्योंकि सभी मेंबर्स को मार दिया गया है, लेकिन इसके अब भी 2 मेंबर्स जिंदा हैं, हिडान और ब्लैक जेत्सु। शिकामारू और हिडान का बैटल नारुतो शिपुडेन का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फाइट्स में से एक है।
शिकामारू ने हिडान को एक होल में उसके बॉडी को डिस्ट्रॉय करके फंसा दिया था, क्योंकि वो ऐसे तो मरने वाला नहीं था। अब हमारे पास कुछ एज्यूम करने को नहीं है, तो हम यही मानेंगे कि हिडान अब भी वहीं पर जिंदा है और धीरे धीरे मर रहा है न्यूट्रिशन की कमी से। वहीं ब्लैक ज़ेत्सु शिनोबी हिस्ट्री के ग्रेट हिस्ट्री का रीजन है। उसने सभी को मैनिपुलेट किया था, उसने बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को मैनिपुलेट किया था कागुया ओत्सुकी को रीइंकार्नेट करने के लिए। नारुतो और सास्के कागुया को फिर से सील कर देते हैं। नारुतो ब्लैक ज़ेत्सु को इस बार उसके साथ भेज देता है, जिसे अब भी डेड कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक लिविंग बीइंग था ही नहीं। उनके नेम का इंग्लिश ट्रांसलेशन डॉन होता है, यानी कि भोर, सुबह। नारुतो में अक्सर कैरेक्टर्स के नेम से उनके कैरेक्टर और पर्सनालिटी के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। जैसे नारुतो का नाम रामन के लव से आया और उजुमाकी क्लैन के ओरिजिन का नोट बना। इसी तरह ककाशी का मतलब स्केयर क्रो है, इसीलिए ककाशी का बाल ऐसे ही किया गया। अकात्सुकी के केस में इसका मतलब होता है डॉन या फिर डे ब्रेक, और ग्रुप के ओरिजिन को देख के पता चलता है ये परफेक्ट था, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था न्यू और पीसफुल वर्ल्ड बनाने के लिए, और इसके इंट्रोडक्शन में सनराइज को भी दिखाया गया था। पर इसी के साथ इसमें काफी कुछ आयरनी जैसा था। किशिमोटो कोनान के डिजाइन को काफी रिवीलिंग बनाने वाले थे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, एनिमे सेक्सुअलाइजिंग फीमेल कैरेक्टर्स और फैन सर्विसेज के लिए जाना जाता है। नारुतो फ्रेंचाइज भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं था। कोनान इसकी शिकार तो नहीं हुई, लेकिन किशिमोटो के कुछ और ही प्लान्स थे। ऑफिशियल डेटा बुक एंट्री में किशिमोटो ने क्लेम किया है कि कोनान अकात्सुकी में ओनली फीमेल कैरेक्टर थी, तो उसके क्लोथिंग इंटेंशनली रिवीलिंग होने वाले थे और वो गंदे जोक्स भी करने वाली थी। अब कोनान अकात्सुकी क्लोक में ढकी हुई रहती थी, तो ज्यादा कुछ दिखा नहीं, पर उसके एक फाइट सीन में ये दिखा कि कोनान के बेली बटन में पियर्सिंग है। कुछ मेंबर्स और इवेंट्स फिलर हैं। नारुतो फैंस नारुतो के मांगा सीरीज से काफी अनफेमिलियर हैं, क्योंकि एनिमे में अकात्सुकी के हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन को और डिटेल में बताया गया है, और उनके टेल बीस कैप्चर मिशन को भी। इसीलिए नारुतो में अकात्सुकी के इतने मटेरियल को नारुतो स्टोरी में कंसिडर नहीं किया जाता, और ये आप तब समझ पाते जब इसे ऑनगोइंग देख रहे होते। जैसे ओरिजिनल मेंबर्स क्यूसुके और दाइबुत्सु के रोल्स को काफी एक्सपैंड किया गया था, और स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट जुजो को एनिमे में ही दिखाया गया है। इवेंट्स की बात करें तो 6 टेल्स और 7 टेल्स के सीलिंग और ओबिटो के अकात्सुकी के बहुत से मेंबर्स का मरना टेक्निकली फिलर सेगमेंट है। 3 टेल्स अपीयरेंस आर्क को भी काफी ज्यादा मॉडिफाई और एक्सपैंड किया गया था, जिसकी वजह से एनिमे में काफी इनकंसिस्टेंसी भी आ गई थी। काकुजू ने अपने विलेज पर अटैक करके चोरी की थी। बहुत सारे फिगर्स थे एक्सप्लोर करने के लिए, और सभी मेंबर्स को अच्छा स्क्रीन टाइम नहीं मिला था, जिस लिस्ट में काकुजू भी आता है। एक विलन जो अपने अपोनेंट्स के हर्ट्स को निकालकर अपने जान की तरह यूज करता है। काकुजू काफी ब्रूटल और क्रिएटिव एनिमी था, पर सभी को काकुजू के डार्क स्टोरी के बारे में पता नहीं है, जिसे एनिमे में थोड़ा सा हिंट दिया गया था और थर्ड नारुतो डेटा बुक में फुल्ली एक्सप्लोर किया गया है। काकुजू हाशिरामा सेंजू को असासिनेट करने के मिशन को फेल कर गया था, इसीलिए उसे विलेज से निकाल दिया गया था, उसे जेल में डाल दिया गया। काकुजू किसी तरह से फ्री हो जाता है और अपना रिवेंज लेता है। उसने विलेज के सभी एल्डर्स को मार दिया था और विलेज के फॉरबिडन टेक्निक के साथ भाग जाता है, और फिर वो उस टेक्निक को उन पर ही यूज करता है। पेन के रिनेगान को पहले गलत तरीके से एनिमेट किया गया था। जब पेन नारुतो शिपुडेन के स्टार्टिंग में अपीयर हुआ था, उसका रिनेगान डिजाइन काफी अलग था, जिस डिजाइन को हम आज जानते हैं उससे। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ा, इसे भी ठीक कर दिया गया, या यूं कहे इम्प्रूव कर दिया गया। जब ये एपिसोड एनिमेट हुआ था, तब बहुत से सवाल होने लगे थे, क्योंकि किशिमोटो को रिनेगान डिजाइन के कलर मांगा पैनल को अब तक रिवील करना बाकी था। जब उन्होंने पर्पल रिंग्स को अनवील किया, एनिमे को भी उसे फॉलो करना पड़ा और उसे अपडेट करना पड़ा। एक साथ मांगा और एनिमे आगे पीछे चल रहे हो तो ऐसे इंसिडेंट्स हो ही जाते हैं। शिपुडेन के एंड के बाद भी उनके कॉज को आगे बढ़ाया जा रहा है। कागुया ओत्सुकी के हारने के बाद ऐसा लगा था कि अकात्सुकी का थ्रेट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, जो हुआ भी।
पर उनका स्पिरिट अब भी जिंदा था। शिन के थ्रू शिन ओरोचिमारू का एक गिनी पिग हुआ करता था, उसे उचिहा क्लैन बहुत पसंद था। उसमें बहुत से शारिंगन को इम्प्लांट भी किया गया था। उसके राइट आर्म को रिमूव करके डांजो में इम्प्लांट कर दिया गया था। शिन इताची से ऑब्सेस्ड था, इसीलिए उसने उसके सरनेम उचिहा को ले लिया और अकात्सुकी को रिवाइव करने की कोशिश करने लगा, ये मानते हुए कि वर्ल्ड को प्रोग्रेस करने के लिए वॉर की जरूरत है। नारुतो और सास्के मिलकर उसे हरा देते हैं दी सेवेंथ होकागे एंड दी स्कारलेट स्प्रिंग मांगा में और एनिमे के सारादा उचिहा आर्क में। देयदारा के बॉम्ब्स और कैच फ्रेज एक जापानीज आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड थे। देयदारा का मानना था कि बॉम्ब्स और एक्सप्लोजन हाई फॉर्म ऑफ आर्ट है। उसकी पर्सनैलिटी और आइडियाज ऐसे ही नहीं दिए गए थे। वो जापानीज आर्टिस्ट तारो ओकामोतो से इंस्पायर्ड थे। ओकामोतो ही वो इंसान थे जिसने इस फ्रेज को जन्म दिया था कि आर्ट इज एन एक्सप्लोजन, जो किशिमोटो ने देयदारा के लिए यूज किया। बस इतना ही नहीं, ओकामोतो के बहुत से आर्ट वर्क्स भी देयदारा के मूव्स के लिए इंस्पिरेशन बने थे। उसके बहुत से फेमस स्टेचूज से देयदारा के बॉम्ब्स का डिजाइन मिला। आर्टिस्ट भी अपने हाथ पर शेप्स बनाता था, इसलिए देयदारा को उसके हाथ पर क्ले बॉम्ब बनाने के लिए मुंह मिल गया। किशिमोटो मानते हैं कि अकात्सुकी विलन्स नहीं, एंटी हीरोज हैं। ज्यादातर अकात्सुकी मेंबर्स को हम विलन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, पर किशिमोटो ऐसे इमेजिन नहीं करते। एक इंटरव्यू में किशिमोटो ने कहा था कि उन्हें ऐसा लगता है कि ये ग्रुप अदर एंटागनिस्ट के कंपैरिजन में ज्यादा एंटी हीरो टाइप है, क्योंकि उनके इमोशनल बैक स्टोरीज उनके क्रिमिनल एक्शंस की भरपाई कर देते हैं। ये इताची, नागाटो, सासोरी और ओबितो जैसे मेंबर का समझ आता है, लेकिन अदर मेंबर का ऐसा नहीं था। खैर, ये किशिमोटो की एबिलिटी का टेस्टामेंट है कि वो अच्छे बैक स्टोरीज लिख सकते हैं, इसीलिए बहुत से अकात्सुकी मेंबर्स को व्यूअर्स से सिंपैथी मिलता है, भले ही पास्ट में उन्होंने कितने भी बुरे काम किए हों। सिर्फ हिडान ही ऐसा मेंबर था जो नारुतो से नहीं मिला था। नारुतो सीरीज का चीफ प्रोटैगनिस्ट था और प्रेजेंट टाइमलाइन में अकात्सुकी आर्क एंटागनिस्ट, तो ऐसा होना ही था कि नारुतो उनके सभी मेंबर्स से फेस टू फेस मिलता। ऐसा हुआ भी, लेकिन सिर्फ हिडान को छोड़कर। ककाशी टीम 10 को हिडान और काकुजु से फाइट करने के लिए लीड करता है। आसुमा के मरने के बाद टीम 7 उनके बैकअप के लिए भी आ चुके थे, पर उससे पहले शिकामारू हिडान को नारा क्लैन के फॉरेस्ट में ले जा चुका था अकेले लड़ने के लिए और उसे हरा भी देता है। तो ये थी किस्मत हिडान की। वो थोड़े ही दूर में लड़ रहा था और नारुतो के आने से पहले ही उसे जाना पड़ा, इसीलिए वो उसे कभी देख भी नहीं पाया। उनके कपड़े का लाल बादल ब्लड शेड को रिप्रेजेंट करता था। नारुतो कैरेक्टर्स की डिजाइन में कुछ कोइंसिडेंस नहीं था, जिसमें अकात्सुकी का फेमस रेड क्लाउड भी आता है। अकात्सुकी के इनिशियल कपड़ों में कोई डिजाइन नहीं था, पर निंजा वॉर्स के दौरान याहिको, कोनान और नागाटो के होम टाउन में जो ब्लड शेड हुआ था, ये उसे रिप्रेजेंट करता था। नागाटो के लीडरशिप में इस क्लाउड का मीनिंग बिल्कुल ही बदल जाता है। पहले ये फिजिकल वायलेंस को रिप्रेजेंट करता था, जिसे वो खत्म करना चाह रहे थे, पर फिर ये क्लाउड वार्निंग बन गए, जितने डेथ और डिस्ट्रक्शन को ये लाने वाले थे, खास करके जिनचुरिकीस के लिए। काकुजु के टेक्निक मोबाइल सूट गंडम की तरह थे। किशिमोटो ने बताया था कि बचपन में वो एक गंडम व्यूअर थे और उनके बचपन में जापान में उस वक्त ऐसी सीरीज काफी फेमस भी हो रही थी बच्चों के बीच। वो बहुत से गंदम कैरेक्टर्स को बनाकर प्रैक्टिस करते थे। इसके कनेक्शंस के लिए एग्जांपल दूं तो काकुजु का अर्थ ग्रज फियर टेक्निक जियोंगू की तरह था, फॉल्स डार्कनेस YMS-15 ज्ञान का रेफरेंस था और अर्थ स्पेयर डोम MS-09B से इंस्पायर्ड था। उनके स्टार साइन उनके अपीयरेंस से लिंक थे। थर्ड नारुतो डेटा बुक में अकात्सुकी मेंबर्स के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। अब ये तो नॉर्मल था, लेकिन जब आप उनके बर्थडेज के स्टार साइंस को अटैच करेंगे तो एक पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। जैसे शार्क, जैसे कीसा में 18 मार्च को जन्मा था, इसीलिए उसका स्टार साइन पिक्सेस थे। फिश, सासोरी का साइन स्कॉर्पियो था, जो उसके पपेट और डेजर्ट विलेज दोनों का रेफरेंस था। काकुजु लियो था, ये साइन हर्ट्स को रूल करता है और हम सभी जानते हैं काकुजु हर्ट के साथ क्या क्या करता है। हालांकि ये पैटर्न सभी मेंबर्स में फॉलो नहीं होते, लेकिन फिर भी ये काफी बारीक डिटेल थी, या यूं कहें इंस्पिरेशन। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्ट्स अकात्सुकी के बारे में। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ खत्म होती है।